मेरे प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आप सभी की कुशलता व स्वस्थ जीवन के अपेक्षा के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी व राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने वैश्विक महामारी कोरोना को भगाने के लिए विगत मार्च माह से लॉकडाउन के पालन हेतु अपील की, जिसके कारण आपके शाला के नियमित अध्यापन में व्यवधान जरूर उत्पन्न हुआ, लेकिन आपके बेहतर भविष्य की चिंता बनी रही। इसी क्रम में आपको घर बैठे शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव महोदय द्वारा संचालित कराया जा रहा है। मैं नीजराम वर्मा, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिचिरदा, आज आपको गद्य के पाठों का वाचन कैसे करें इस पर सिखाना चाहूँगा। आप पूरे वीडियो ध्यान से देखें, सुने व अभ्यास करें। सबसे पहले हमें गद्य या पद्य के पाठों का सस्वर वाचन के लिए पठन कौशल को अधिक विकसित करना होगा, जिससे हमें पढ़ते समय बिना विराम चिन्हों के कहीं पर भी ना अटके भटके, अर्थात जहाँ पर विराम चिन्ह है वहीं पर हम विराम करें, अन्यथा नहीं। दूसरा, हमारा उच्चारण स्पष्ट हो, साफ हो। तीसरा, वाचन में धारा प्रवाह बनी रहे, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कक्षा 8वीं के पाठ 1 से हम इसका वाचन कैसे करें। पाठ को सबसे पहले हम साधारण रूप से जैसा हम पढ़ते हैं पढ़ लें। जैसे उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। चलो उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। शब्दों को हम अपने आँखों से पढ़ें और इससे ये होगा कि हम कहीं पर नहीं अटकेंगे। इसको सस्वर पढ़ने के लिए किसी तरह की राग आदि की आवश्यकता नहीं होती। सारे कविताएं अगर हम धारा प्रवाह पढ़ें, लगातार पढ़ें, तो निश्चित तौर पे वो एक स्वर बन जाता है। आइए हम देखते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो किसीच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि सस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई
पूछा इस तरह से, केवल हम लगातार धारा प्रवाह उन पंक्तियों को पढ़ें तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। आइए मैं दूसरा अभ्यास आपको बताऊंगा। हमारा छत्तीसगढ़ पाठ 5 में जो लिया गया है, उनके सहायक कविता के रूप में एक कविता लिखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा दर्शन बताया गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है, कितना सुंदर है, कितना वैभवशाली है, कितना समृद्ध है। आइए हम सरलता से पहले उसको एक बार पढ़ें। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। रायपुर की क्या शानी, अपनी है राजधानी, ऊंचे ऊंचे हैं मकान, यहाँ की निराली शान। पूर्वा की बिजली हम सब को मिली, देवभोग का है मान, हीरे की जहाँ खदान। लोहे की ढलाई देखो देखो जी भिलाई देखो, गूंजे जहाँ सूर ताल, खैरा गैड़ बेमिसाल। अगर इसको हम थोड़ा सा लय दे दें तो कैसा लगेगा, इसको देखिए। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। रायपुर की क्या शानी, अपनी है राजधानी, ऊंचे ऊंचे हैं मकान, यहाँ की निराली शान। पूर्वा की बिजली हम सब को मिली, देवभोग का है मान, हीरे की जहाँ खदान। लोहे की ढलाई देखो देखो जी भिलाई देखो, गूंजे जहाँ सूर ताल, खैरागढ़ बेमिसाल। राजीव लोचन यहाँ रम जाए मन जहाँ, तीरथ में अग्रगण देखो देखो चंपारण। गूंजी जहाँ सत्यनाम, गिरौदपुरी है धाम, कबीरा की सुनो बानी, दामा खेड़ा की जुबानी। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। महानदी धार देखो, सिरेपुर मल्हार देखो, डोंगरगढ़ बमलाई देखो, रतनपुर महामाई देखो। देवी बेमेतरा वाली देखो देखो भद्र काली, मंदिर एक मेव देखो देखो भोरम देव देखो। देखो ऊंचे मैन पाट, बड़े ही कठिन घाट, तिब्बती मकान देखो कितनी है शान देखो। बस्तर के वन देखो, वहाँ भोलापन देखो, ऊंचे ऊंचे झाड़ देखो, नदी और पहाड़ देखो। झरने हैं झर झर, गुफा है कुटुम्ब सर, तीरथगढ़ प्रताप देखो, दंतेश्वरी मात देखो। अपना प्रदेश है ये कितना विशेष है ये, सबका दुलारा है ये, सच बड़ा प्यारा है,
सच बड़ा प्यारा है। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ खुशियों से झूमो यहाँ, आओ आओ घूमो यहाँ खुशियों से झूमो यहाँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर कविता, हर पद्य जो है अपने आप में एक अनोखा होता है। कवि उन रचनाओं को करते समय उनके मन में जो भाव होते हैं, उन भावों के साथ वो बहुत सुंदर ढंग से उनको लिखते हैं और एक अच्छी संदेश देना चाहते हैं। बस हमें उनको वाचन करने का तरीका होना चाहिए, बहुत सुंदर लगेंगे, हर पद्य सुंदर लगते हैं। मैं एक तीसरा उदाहरण आपको इसी पाठ में इसी कक्षा के पाठ्य पुस्तक से दूंगा, पाठ 10 जो चिड़िया नाम से है, जिनको श्री आर.सी. प्रसाद जी लिखे हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है, क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस सुख आदिवास, करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में क्षोभ नहीं है, पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों का अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है, गाकर फिर उड़ जाती है। इसी तरह प्रत्येक गद्य को पढ़ा जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप इन दिनों घर में निश्चित रूप से प्रत्येक गद्य और पद्य दोनों का अभ्यास करेंगे
इसके लिए आवश्यक है कि आप नियमित रूप से कम 2 घंटे पढ़ाई जरूर करें। नमस्कार।